हजारीबाग बड़कागांव प्रखंड के पकरी बरवाडा स्थित एनटीपीसी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू तो जरूर हुआ, लेकिन कई मुश्किल राह में आती रही। हाल के दिनों में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सत्याग्रह आंदोलन चलाकर सरकार को और कंपनी को साथ बैठकर कुछ फैसला लेने को मजबूर किया। सरकार ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त, हजारीबाग के उपायुक्त, बड़कागांव के विधायक एवं एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक, इन चारों की एक कमेटी बनाकर जनसुनवाई करने को कहा। इसी क्रम में जनसुनवाई हुई, जिसमें बारी बारी से स्थानीय लोग, रैयतों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। अंबा प्रसाद ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ गोतिया के बीच की लड़ाई है और उनकी जमीन कंपनी के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन मुआवजे सही से नहीं बांटे गए हैं। वहीं बड़कागांव क्षेत्र कृषि प्रधान है और 3 फसलों की खेती यहाँ होती है। ऐसे में कई लोगों की ज़मीनें हैं जिस पर डंपिंग किया जा रहा है, लेकिन उसके मुआवजे के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार से भी वंचित रखा जा रहा है। ऐसे में इस तरह की जनसुनवाई काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सरकार है तो हम इस मसले पर ज़्यादा चिंतन कर सकते हैं। पिछली सरकार ने रैयतों की समस्याओं को सुलझाने की जगह गोलियों की बौछार की, जिसमें कई लोग मारे गए, जिसका जाँच आज तक नहीं हुआ है। हजारीबाग बड़कागांव क्षेत्र की जनता को जब तक न्याय और सही मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, जिसमें 23-24 दिन तक कंपनी बंद रही और फिर हमने सरकार से मांग किया यहाँ के समस्याओं का निराकरण के लिए। तो सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसमें अध्यक्ष हमारे छोटा नागपुर के कमिश्नर साहब हैं, मैं भी सदस्य हूँ उसमें, डीसी साहब है और कंपनी एनटीपीसी के ईडी है। जो अभी ये जन सुनवाई चल रहा है, इसमें सारे कमेटी बैठे हुए हैं। पहले भी हमारी बैठक हो चुकी है, पर जनता को भी हमने बोला कि आप जनता को भी सुनिए, आप जाके वहाँ पे लोगों से, उनकी मुख से उनका जो दर्द है, उनका जो तकलीफ़ है वहाँ पे, वो आप सुनिए। क्योंकि मैं तो बताती रहती हूँ, मैंने सारा चीज़ कमिश्नर साहब के समक्ष रखा, सरकार के समक्ष रखा। आपने देखा विधानसभा में भी हमने बहुत सारे मामलों को उठाया है। यहाँ पे तरह तरह से अन्याय किया जा रहा है लोगों के साथ। ज़मीन का अगर डिस्प्यूट है, वो ज़मीन को एक्वायर ज़रूर कर लिया जाता है। मान लीजिए भाई भाई में डिस्प्यूट है, ऐसे कई सारे लैंड है जिसमें कि अपना गोतिया में डिस्प्यूट है, तो उसके चक्कर में, क्योंकि ज़मीन का पेपर ये समझ में नहीं आता कंपनी को कि किसको देना है मुआवजा, किसको नहीं, तो उस केस में ज़मीन तो एक्वायर कर लेती है, लेकिन उस फैमिली, वो पूरा फैमिली वंचित रहता है मुआवजे से या किसी भी तरह का लाभ से। बहुत दूसरा कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है, जिसको मुआवजा नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका ज़मीन पूरा दिन, यहाँ पे तो पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है बड़कागांव, 3 फसला यहाँ पे होता है, खेती बाड़ी सारा चीज़ होता है, सारे हर तरह के क्रॉप यहाँ पे उगते हैं। वो क्रॉप के ऊपर डंपिंग कर देते हैं, वो भी डंप कर देते हैं। तो और दहशत का माहौल भी बना के रखा है। यहाँ पे फर्जी केस, फर्जी मुकदमा का सिलसिला चल रहा था। लोगों के अंदर डर था, भय था, खौफ था, जो कि हमने पूरा प्रयास किया और आज लोगों के अंदर से डर निकल गया है। अब लोग अपने अधिकार को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और हम इस संघर्ष में, हमारा ये पूरा प्रयास है और ये संघर्ष मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक मैं इन सब समस्याओं का हल ना कर लूँ।